ठाकुर जी टेंट में भीग रहे हैं, ठाकुर जी टेंट में धूप से तप रहे हैं, टेंट को बदल दिया जाए, पन्नी को हटा दिया जाए। कोर्ट आदेश करती थी कि नहीं, बहुत निगरानी के बाद इसको हटा सकते हैं, अभी 2 साल और चलेगा, फटा टेंट अभी 2 साल और चल सकता है। किसी तरह से पुजारी जी लोग वहाँ सेवा करते थे, पुजारी लोग सुरक्षा करते थे। लेकिन योगी जी का ही यह प्रेरणा, ठाकुर जी की प्रेरणा मिला योगी जी को, कि योगी जी ने तुरंत ही रामलला जी को दूसरी जगह स्थापित करके। अभी तक आपने राम के दीवाने नर और नारी को देखे होंगे, लेकिन हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये गौ माता भी प्रभु श्री राम की इतनी बड़ी भक्त हैं कि डेली या 108 बार राम जी की परिक्रमा करती हैं और बार बार परिक्रमा में दंडवत प्रणाम कहती हैं। ये अयोध्या की सरयू माता हैं जो प्रभु श्री राम जी की परिक्रमा करती हैं 108 बार, और 108 बार परिक्रमा करने के बाद ये प्रभु श्री राम जी को प्रणाम भी कहती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं। महाराज जी, सरयू माँ प्रतिदिन प्रभु श्री राम जी की 108 बार परिक्रमा करती हैं, तो ये कब जाती हैं, कब परिक्रमा करती हैं, क्या है? देखिए, इसका निर्धारण समय तो जो है शाम को 3 बजे से लेकर के 5 बजे के अंतराल में ही 2 घंटे के समय में ही अपना 108 परिक्रमा यह पूर्ण कर लेती थी। इनकी कोई सिखाया नहीं है, किसी की ज़बरदस्ती नहीं है। बहुत सारे महापुरुष आए कि महाराज जी सवेरे छोड़ दीजिए उसको, परिक्रमा हम देखना चाहते हैं, लेकिन जब समय निर्धारित उसका स्वतः अपना निर्धारण कर लेती थी, स्वतः जा कर के परिक्रमा करती थी। पीछे बहुत सारे गाय अपने रंगमहल में लगभग दर्जनों दर्जनों गाय सेवा यहाँ पे होती रहती है, नित्य परंपरा से गाय सेवा होती रहती है। यह सरयू अद्भुत है। जिस तरह से शास्त्रों में वर्णन किया गया है, 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता में ही होता है। यह हम लोगों को साक्षात यह सरयू माता के अंदर देखने को मिला हुआ है। आज तक कोई नहीं कह सकते सरयू ने किसी के ऊपर सर ऐसे की हों। वह जो भी आता है उनके पास जा कर के प्यार दुलार करना, आशीर्वाद करना, जो भी आप लाए हैं वह संतुष्टि से ग्रहण करना। और नित्य प्रति उनका नियम था कि वह नित्य प्रति शाम को 3 बजे बाहर ऐसे होती थी, 8 साढ़े 8 बजे ही बाहर। पीछे बहुत सारा अपना मंदिर का ज़मीन पड़ा हुआ था, वहाँ पे खेती इत्यादि सरयू के लिए घास और गायों के लिए घास इत्यादि उत्पन्न होता था। वहीं पे अपना चरण करना, वहीं पे विहार करना। जब समय हो परिक्रमा का, वह आकर के एक परिक्रमा करते हुए पुनः ठाकुर जी के मंदिर की तरफ प्रणाम करती, पुनः दूसरे परिक्रमा करते हुए पुनः प्रणाम करती। इस तरह से 108 परिक्रमा। बहुत लोगों ने कहा कि महाराज जी 108 नहीं करती हैं। अभी तो राम जन्मभूमि में जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, उनके द्वारा वह परिक्रमा की पूरा दर्शाया गया, परिक्रमा किया हुआ है, पूरा गिनती रखा गया है। वही लोग कहते हैं कि महाराज जी 108 ही करती है। एक बार की बात नहीं, बहुत बार उन लोगों ने वो परिक्रमा को गिनती किया है। वो कहें महाराज जी 108 ही करती है, उससे ज़्यादा एक परिक्रमा भी वो नहीं करती हैं। जब हर परिक्रमा में प्रणाम करती है और ठाकुर जी की तरफ देख करके वो नमन करती हुई कहती है, जो भी उनकी श्रद्धा है, हे प्रभु मेरी इच्छा है आपकी मंदिर बने, या वह प्रार्थना करती है प्रभु आप कब इस धरातल पर पुनः अपने सनातन धर्म को जगाने के लिए आ रहे हैं। और हमारा और पूरा सनातन धर्म का यह सौभाग्य है कि आज ऐसा सनातन धर्म प्रेमी हमारे देश में हैं। मुख्यतः श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं और माननीय योगी जी का भी धन्यवाद करते हैं। योगी जी का सर्वप्रथम धन्यवाद इसलिए है कि हमारे श्री रामचंद्र जी भगवान टेंट पे रहते थे। जब वह मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया, तत्काल उनका निर्णय यही था कि पहले राम जी को स्थापित करना। भव्य काठ के द्वारा निर्मित बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर बना करके रामनवमी के समय ठाकुर जी का वहाँ आगमन, ठाकुर जी को स्थापित किया। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। जहाँ हमारे संत महंतों को, पूर्वाचार्यों को लड़ाई करना पड़ता था कि ठाकुर जी टेंट में भीग रहे हैं, ठाकुर जी टेंट में धूप से तप रहे हैं, टेंट को बदल दिया जाए, पन्नी को हटा दिया जाए। कोर्ट आदेश करती थी कि नहीं, बहुत निगरानी के बाद इसको हटा सकते हैं, अभी 2 साल और चलेगा, फटा टेंट अभी 2 साल और चल सकता है। किसी तरह से पुजारी जी लोग वहाँ सेवा करते थे, पुजारी लोग सुरक्षा करते थे। लेकिन योगी जी का ही यह प्रेरणा, ठाकुर जी की प्रेरणा मिला योगी जी को, कि योगी जी ने तुरंत ही रामलला जी को दूसरी जगह स्थापित करके उनको वहाँ पे पूर्णतः भोग सेवा इत्यादि की, ठाकुर जी की पूजन अर्चन की बहुत सुचारू रूप से व्यवस्था किया। योगी जी को पुनः धन्यवाद। कोई श्लोक ऐसा महाराज जी जो आप संदेश देना चाहें समाज को कि भाई सनातन जो है सिर्फ लोग राजनीति करते थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल। तो देखिए, यह सनातन धर्म राजनीति का विषय ही नहीं है। हमारे उसमें जो है राजनीति, कूटनीति, दंडभेद, साम दंड भेद, सब प्रकार का व्यवस्था वर्णन किया गया है। तो अपितु सनातन धर्म जो है एक बहुत ही अच्छा संस्कृत का सारांश है कि वसुधैव कुटुंबकम। यह संसार अपितु भारतवर्ष ही नहीं, पूर्णतः संपूर्ण संसार ही हमारा
परिवार है, गृह है। अभी तो आप सोच सकते हैं कि भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति यह कदापि नहीं चाहता है कि दूसरे देश में वहाँ पे ऐसा अनर्थ हो। भारतवर्ष में सदैव यही प्रार्थना किया जाता है, जब भी कोई भी छोटा पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, सर्वप्रथम कहा जाएगा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। भारतवर्ष यह कदापि नहीं कहेगा केवल भारत का ही कल्याण हो। भारत अपितु ऐसा देश है कि वह विश्व का कल्याण चाहने वाला है। जिस प्रकार से कहा गया संस्कृत में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं इस संसार में, धरातल में जितने भी प्राणी आए हुए हैं उसके ऊपर सदैव सुखी रहे, कोई भी व्याधि इत्यादि न पड़े, कोई भी जड़ा पीड़ा इत्यादि किसी के प्रकार से वह कष्ट प्रदान उन लोगों को न होने पाए। राम जी पर कोई श्लोक चाहेंगे संस्कृत में महाराज जी? ये ठाकुर जी का तो एक ही श्लोक हमको बहुत अच्छा लगता है कि आपदामपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। हे प्रभु पुरुषोत्तम परमात्मा, आप सभी आपदाओं को हरने वाले हैं। आपदामपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम, सभी संपन्न संपत्तियों को, सर्वगुणों को आप देने वाले हैं। तो आपको पुनः यह दास, यह संपूर्ण जगत जनमानस आपको पुनः बारंबार प्रणाम करता है, नमन करता है। ऐसे ही आपकी कृपा सदैव संपूर्ण जनमानस के ऊपर बनी रहे और हमारे सत्य सनातन धर्म को अग्रसर होने का आप प्रार्थना हम सभी लोगों का स्वीकार करें। धन्यवाद महाराज जी। आप कितने दिन से सरयू माँ की सेवा कर रहे हैं, कितने सालों से? भैया जी, यहाँ पर जो है हमारे पिताजी सन 1991 में सेवा करते थे जो है, तो यहीं से बीमार होकर के वो चले गए 91 में। तो उसके बाद जब वो एक्सपायर कर गए, 21-22 दिन तक अस्पताल में भर्ती थे। तो उसके बाद फिर हम उनके फिर मतलब जो काम होता है उसके करने के बाद हम पढ़ रहे थे 9 में। तो अपनी पढ़ाई मतलब हम सोच रहे थे कि अपना स्थान से जो है अपना जो कुछ भी होगा तो अपने पढ़ते भी रहेंगे और सेवा भी अपना करते रहेंगे, गौ सेवा। तो ये गौ सेवा ही हमारे पिताजी करते थे आश्रम में जी। और पिताजी हमारे आलमगंज कटरा मोहल्ला के थे जो है, वो हम लोग जो है अपने ननिहाल में जो है पांजी टोला कोटिया रायगंज में रहते थे। तो जब वो ख़त्म हो गए तो हम लोग ये सेवा का जो है हमको मिल गया अवसर, फिर तो हम आ गए। फिर जो है 9वीं कक्षा में पढ़ते थे जी, और तभी से जो है हम इनकी सेवा में रंगमहल में अपना लगे हुए हैं। महाराज जी के जो है पहले वाले महाराज जी भी रहे तो भी लगाए थे, ये वाले महाराज जी हैं तो ये भी लगाए ही रहते हैं। तो उसी में जो है अपना हमारी उसके बाद फिर ये सरजू माँ जो है 2000 से जो है ये बाछी रही हैं 1.5 साल की। उसके बाद ये फिर अपने ऑटोमेटिकली जो है पीछे अपनी जगह जो है तलाश करके वहाँ से परिक्रमा इन्होंने चालू कर दिया, और काफ़ी जो है वो जगह कम से कम 3-4 बीघे में है। तो हम लोग चारा भूसा अपना करके 10 बजे तक इनको सुबह जो है अपना छोड़ देते थे, पीछे अपना घूमे फिरें जो है, शाम को इनको फिर अपना साथ चारा भूसा करके फिर अंदर कर लेते थे। तो उसी जगह पे इन्होंने अपनी जगह तलाशी जो है अपना जो है उसी जगह पे ये 108 बार ये परिक्रमा करती थी, और वहीं से जो है रामलला भगवान को जो है वो यहीं से सर ऊपर नीचे करके प्रणाम करती। तो ये जो है 2-3 राउंड में, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है 3 से लेकर के 5-6 बजे तक का जी। और उसके बाद 3 से जो है 4-5-6 तो इनका लगातार का जो है ये परिक्रमा करने का जो है उस समय था जो है काफ़ी देर तक 1-1 डेढ़ घंटा 2-2 घंटा तक ये करती रह जाती थी। तो उसी जगह पे तो हम लोगों को तो 6 महीने के बाद मालूम हुआ, और हम लोग जो है ज़्यादा समय के लिए अपना गोबर वोबर थोड़ा पीछे फेंकने के लिए अपना निकलते रहे। उसके बाद धीरे धीरे जब प्रचार हुआ सब लोग बताएं, और पीछे सुरक्षा भी लगी रहती रही, दर्शन मार्ग भी था, दर्शनार्थी भी जो है खड़े हो जाते थे दर्शन के लिए जो है वहाँ पर, और दर्शन के लिए जाते भी रहे रामलला के जो है। और तो वहीं से जो है वहीं मार्ग में ही दर्शन जो है वो इनका भी अपना करते थे खड़े हो करके, और भीड़ लग जाती थी। फिर जैसे मालूम होता गया वैसे जो है फिर अंदर जो है आना, फिर मंदिर से भी लोग आते गए, फिर दर्शन मार्ग से भी लोग वहाँ पर जो है देखने चालू किए, जो है वहाँ पर भी खड़े हो जाते रहे। भगवान रामलला को जो है ये 108 बार हर चक्कर में परिक्रमा यहीं से करके 108 बार हर चक्कर में 108 बार प्रणाम सर ऊपर नीचे करके रामलला को ही करती थी जो है। और इनकी परिक्रमा हमेशा जो है उल्टी होती थी। उल्टा हम लोग तो सीधा करते हैं, हर मंदिर में जा कर के सीधा करते हैं, लेकिन ये जो है उल्टा परिक्रमा इन्होंने किया है वो सब पूरा जो है चैनल में जो है आए है। तो काफ़ी लोग जो है
थोड़ा से जो आए हैं तो उनको अगर स्वीकार इनको रहता रहा तो अपना कई बना लोग कौन कौन लोग सरजू माँ को मांग रहे थे? ये विनय कटियार जी जो है सांसद जी रहे हैं, वो उनके यहाँ पर भी गए कि जो है हमारे यहाँ आए हैं तो हमारे यहाँ देखें जो है कि रामदेव जी हाँ, और रामदेव जी भी आए हैं जो है, तो हम तो उस समय पे रहे कि नहीं रहे, लेकिन दर्शन के लिए आए थे, उसके बाद वो चले गए हैं। अब बाकी महाराज से जो बात हुई वो जो है लेने के लिए, इसको तो हम नहीं बता सकते हैं जी। निश्चित तौर पर भैया सरजू माँ है जो अयोध्या में प्रभु श्री राम की परिक्रमा प्रतिदिन करती हैं। यह अद्भुत है, या सिर्फ सनातन धर्म में ही देखा जा सकता है इतना प्रेम और इतनी संस्कृति। कैसा लगा इंटरव्यू जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।